Everyone, we will start our chapter 16, the universe. In this chapter, some topics are include the moon and phases, stars, constellation, and the solar system. But according to the board syllabus, the topic the moon and its phases and second star is deleted from the board syllabus. So we will continue. Next topic, constellation. So today's topic is constellation. Constellation. We will see countless stars in the sky if you observe them carefully. अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमें स्काई के अंदर बहुत सारे जो है काउंटलेस स्टार्स नज़र आते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली सम स्टार फ्रॉम पैटर्न दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई. और हम अगर ध्यान से उस स्काई में देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि कुछ स्टार्स जो होते हैं वो पैटर्न बना के कोई शेप बना के हमें नज़र आते हैं. दीज रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉर्मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. ऐसे पैटर्न बनाए हुए ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन. सच पैटर्न समटाइम रिसेंबल सर्टेन ऑब्जेक्ट और फिगर फाउंड ऑन द अर्थ. अगर देखा जाए तो अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें कुछ किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के जैसे या फिर फिगर के जैसे नज़र आते हैं. मैनी कॉन्स्टलेशन हैव बीन आइडेंटिफाई एंड नेम बाय एस्ट्रोनॉमर. कुछ कॉन्स्टलेशन ऐसे थे, फिक्स्ड थे, जिन्हें पहचाना गया और उनको एस्ट्रोनॉमर के द्वारा नाम भी दिया गया. देयर आर 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टलेशन रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन IAU सिंस 1922. 1922 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है IAU के द्वारा 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टलेशन को पहचाना गया. The majority of these go back to the 48 constellation defined by पोटोलेमी एन एस्ट्रोनॉमर ऑफ ग्रीक. जिसके अंदर से देखा जाए तो 48 कॉन्स्टलेशन जो है पोटोलेमी द्वारा, ये जो एस्ट्रोनॉमर था ग्रीक का, उनके द्वारा पहचाना गया. इन हिज एल्मागेस्ट ए बुक रिटर्न इन 2 सेंचुरी, जिन्होंने अपनी एक बुक रखी थी, रिटर्न की थी, उसके अंदर शो हुआ. द रिमेनिंग वन वर डिफाइंड इन 17 और 18 सेंचुरी. और इनमें से बचे हुए जो है उनमें से 17 और 18 सेंचुरी के अंदर डिफाइन किए गए. लेट्स लर्न अबाउट सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन. हम अब नेक्स्ट कुछ कॉन्स्टलेशन के बारे में बात करते हैं. सबसे फर्स्ट जो है हमारा उर्सा मेजर. इट इज़ नोन एज ए ग्रेट बियर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट बियर भी कहते हैं या फिर उसे सप्तऋषि इन हिंदी में भी कहते हैं. दिस कॉन्स्टलेशन इज विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये कॉन्स्टलेशन जो है हमें साल के अंत में नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर नज़र आता है. इट कैन बी बेस्ट सीन इन अप्रैल, जो अप्रैल में देखा जा सकता है. इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग समर, और समर के दौरान नज़र आता है. अर्ली इन द नाइट, और नाइट की शुरुआती कंडीशन में ये दिखाई देता है. इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार ऑफ रिसेंबल ए बिग लैडल ऑफ ए क्वेश्चन मार्क. ये अगर देखा जाए तो 7 स्टार से बना, 7 ब्राइट स्टार से मिलके बना हुआ है. और ये कि बिग लैडल यानी बड़ा जो स्पून होता है, बड़ा चमचे जैसा होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क के जैसा शेप में नज़र आता है. 3 स्टार मेक द हैंडल ऑफ द लेडल एंड द अदर 4 मेक इट बाउल. इसमें से जो स्पून की जैसा स्ट्रक्चर, आप इसे ध्यान से देख सकते हो, जिसके अंदर 3 स्टार्स जो होते हैं वो इसके हैंडल को बनाने का काम करते हैं, और 4 ब्राइट स्टार जो है इसके स्पून जो होता है, बाउल जो है, बाउल शेप को बनाने में हेल्प करता है. द पोलर स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. और पोलर स्टार भी जो है उर्सा मेजर के अंदर ही लोकेटेड होता है. इट इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन विद द 2 टेल स्टार ऑफ उर्सा मेजर. और ये लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 टेल स्टार के रूप में और उर्सा मेजर के साथ में होता है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट उर्सा मेजर अपीयर टू मूव अराउंड द पोल स्टार. और ये जानना अच्छा होगा कि उर्सा मेजर जो है वो पोल स्टार के आसपास ही जो है अपीयर होता है. नेक्स्ट है उर्सा माइनर. ये मेजर था, बड़ा वाला था, और ये वाला हमारा शॉर्ट फॉर्म है. उर्सा
माइनर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए लिटिल बियर, इसे छोटे बियर के रूप में भी जाना जाता है, या फिर लघु सप्तऋषि, जो वो सप्तऋषि था और ये लघु सप्तऋषि के रूप में हिंदी में जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार इंक्लूड द पोल स्टार, ये भी 7 ब्राइट स्टार का ही ग्रुप है जिसमें पोल स्टार भी इंक्लूड है। द कॉन्स्टलेशन कैन बी सीन इन द नॉर्थन स्काई, और ये नॉर्थन स्काई के अंदर नजर आता है। लाइक द ग्रेट बियर द टेल ऑफ द लिटिल बियर मे ऑल्सो बी सीन एज द हैंडल ऑफ लेडल, और ये जो ग्रेट बियर है, ये जो लिटिल बियर है, ये भी ग्रेट बियर की जैसे ही इसके अंदर भी जो टैल जो होती है वो हैंडल के रूप में, लेडल के हैंडल के रूप में ही नजर आती है। दस इस नेम इज ए लिटिल डीपर, इसलिए इसे लिटिल डीपर भी कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा कम गहरा। द स्टार एट द एंड ऑफ द डीपर हैंडल इज पोलर स्टार, इट इज कॉल्ड पोलरिस। इस स्टार के एंड में जो है डीपर हैंडल पे पोलर स्टार प्रेजेंट होता है, इसलिए पोलरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओरियन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेदा और मृगा इन हिंदी। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन लेट इवनिंग, ये विंटर की रातों में लेट इवनिंग के समय दिखाई देता है। लुक लाइक ए हंटर, ये शिकारी के जैसे नजर आता है। ओरियन इंक्लूड द प्रोमिनेंट पैटर्न नोन एज ए बेल्ट ऑफ ओरियन इन विच 3 ब्राइट स्टार आर इन ए रो। ओरियन जो है वो हमें दिखाई देता है एक पैटर्न के रूप में, अगर पैटर्न देखें तो ये बेल्ट ऑफ ओरियन की शो में दिखाई देता है, जिसमें से 3 ब्राइट स्टार जो होते हैं वो रो के अंदर नजर आते हैं। There are 4 bright stars surrounding the belt of the roughly similar distance which are considered to represent the outline of the hunter body, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 जो ब्राइट स्टार जो होते हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ दूरी, सिमिलर दूरी के ऊपर नजर आते हैं और आउटलाइन, हंटर बॉडी की आउटलाइन बनाते हुए शो होते हैं। डिसेंडिंग फ्रॉम द बेल्ट इज ए सिमिलर इन लाइन ऑफ 3 स्टार, जो बेल्ट है वो भी 3 स्टार के रूप में नजर आता है। द मिडिल ऑफ द विच इज द नॉट ए स्टार बट द ओरियन नेबुला, जिसका बीच का अगर देखा जाए मिडिल पार्ट जो है वो एक नॉट ए स्टार बट द ओरियन नेबुला के रूप में होता है। नॉन एज द हंटर, और ये हमें अगर देखा जाए तो ये शिकारी के रूप में जैसा हमें नजर आता है। नेक्स्ट है सीरियस। इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, ये सबसे ब्राइट स्टार होता है। इट ऑल्सो लोकेटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार ऑफ द ओरियन, और ये जो है ओरियन के पास से ही होकर गुजरती है, 3 मिडल स्टार के रूप में ही नज़र आती है। इसे आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे ये वाला बना हुआ है सीरीज ओरियन, ये आपको ओरियन का फीचर्स नज़र आ रहा है, और ये सीरीज का जो है स्ट्रक्चर्स के मिडल से होता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट है कैसोपिया। कैसोपिया जो है इट इज़ ए कॉन्स्टलेशन इन विच इन द नॉर्थन स्काई नेम आफ्टर क्वीन कैसोपिया, ये भी नॉर्थन में नज़र आता है और इसका नाम जो है क्वीन कैसोपिया पे रखा गया है, और साथ ही साथ इसे हिंदी में शर्मिष्ठा भी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ 5 ब्राइट स्टार सर्वल स्टार क्लस्टर, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये 5 स्टार से बना हुआ ग्रुप होता है। इस तरह से ये वाला स्टार का बना हुआ एक ग्रुप होता है। इट इज़ इजीली रिकॉग्नाइबल ड्यू टू द डिस्टिंक्टिव W और M शेप फॉर्मेट बाय 5 स्टार। ये लुक लाइक जो होता है वो कैसा होता है, या तो फिर W के जैसा होता है या फिर M शेप में फॉर्मेट होता है, इसलिए इसे इजीली पहचाना जा सकता है। Within a constellation sometime favor star from another smaller recognizable pattern like a separate entity. This is called asterism. जो कॉन्स्टलेशन होते हैं कई बार स्टार और अनदर स्मॉलर जो भी पैटर्न होते हैं उनसे सेपरेट करके देखा जाता है, जिसे एस्ट्रीम कहते हैं। ओके, थैंक यू।